हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। एसएससी जीडी 2024 की आपकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। टोटल 26,146 पोस्ट के लिए आपकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। और अगर देखा जाए तो ये वैकेंसी काफ़ी कम है। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो काफ़ी कम है। 80,000 के आसपास वैकेंसी का नोटिस वायरल हो रहा था कि 85,000 के आसपास आपकी वैकेंसियाँ आएंगी, लेकिन 85,000 की आधी से भी कम वैकेंसी आपकी आई है। लेकिन इसको देखकर आपको घबराना नहीं है कि सिर्फ 26,000 वैकेंसी आई है। ये बाद में बढ़ती रहती है और 26,000 भी कोई छोटी वैकेंसी नहीं है। पिछली बार भी पहले 24,000 पोस्ट के लिए आपकी रिक्रूटमेंट की गई थी, लेकिन बाद में उसको 2 बार इंक्रीज़ करने के बाद 50,000 के आसपास कर दिया गया था। और ऐसा इसलिए भी हुआ अब की बार क्योंकि 2025 में दोबारा एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। तो हो सकता है इसलिए आपकी सिर्फ 26,000 वैकेंसी अब की बार आई हैं, और हो सकता है उसके अंदर आपकी बाकी की पोस्ट आपकी भरी जाएँ। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो आपका फरवरी और मार्च के महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और अगर देखा जाए तो अब सिर्फ 2 महीने का टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो इन 2 महीने के अंदर आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। और मैं खुद एसएससी जीडी 2021 और 2022 में जो आपकी भर्ती आई थी उसके थ्रू मैं सेलेक्ट हो चुका था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। और अगर मैं आपकी बात करूँ बिगनर्स को कैसे तैयारी करनी चाहिए, आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाने चाहिए। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो पहले से मॉक टेस्ट लगाते आ रहे होंगे, क्योंकि 2 महीने का टाइम आपके पास बचा है, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं होता है। 2 महीने आपके कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। और लास्ट के 2 महीने में आपको जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनको अपनी तैयारी में क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, आज मैं आपको इन सब बातों के बारे में बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करना। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ जो लोग पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, जो बिगनर्स नहीं है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक आपको उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि 2 महीने आपके पास हैं और आप 2 महीने के अंदर अपने वीक सब्जेक्ट को एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैथ्स में डर लगता है तो आप मैथ्स की अपने वीक टॉपिक्स को एक नोटबुक में नोट कर लीजिए कि कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है। और हो सके तो उस टाइप वाइज क्वेश्चन को भी आप लिख लीजिए कि कौन से टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इतने टाइम से तैयारी करते हो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि कौन से चैप्टर में मैं कौन से टाइप के क्वेश्चन पर अटकता हूँ। तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको अगली बार ध्यान रहेगी मेरे को इस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। और जितना ज़्यादा हो सके आपको मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। आपकी तैयारी मोर देन 80% कवर हो चुकी होगी और अब टाइम है उस तैयारी को आजमाने का, जिसका सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट देना और उस मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना। बिना मॉक टेस्ट दिए आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। रोज़गार विद अंकित, जो अपने अंकित भाटी सर है, उनका ऐप है, आप हर संडे वहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और टेक्स्ट बुक या फिर आपका बायजूस का और ये एडू गोरिल्ला, ओलीवुड, बहुत सारे मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म आप वहाँ पर फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देने, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने, चाहे आपको कहीं से भी देने पड़े, ठीक है। और इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करने हैं शिफ्ट वाइज। 2021 से लेकर 2022 के दोनों आपको सोल्व करने, दोनों बार जो वैकेंसी आई थी। और हो सके तो आप 2020 2021 वाले को ज़्यादा सोल्व करें, क्योंकि वो एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा हाई था एज़ कम्पेयर टू 2022। बेशक उस टाइम पैटर्न थोड़ा अलग था, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ही फ़र्क था, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया था। तो ये तो बात होगी जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए। अब अगर मैं बात करूँ बिगनर्स के लिए, बिगनर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो जब नोटिफिकेशन आता है तभी उन्हें पता लगता है कि ऐसी भी कोई वैकेंसी आती है। वो अभी अभी 10th पास या 12th पास होकर आते हैं, 18 साल के हुए होते हैं, तो उन्हें इस चीज़ के लिए इतनी जानकारी नहीं होती। तो उनके लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर को देखो, उससे आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया उसके बाद आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना उस सब्जेक्ट पर फोकस करना है जो आपको सबसे ईजी लगता हो, क्योंकि उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा आगे पढ़ने के लिए। जैसे अगर आपकी रीजनिंग सबसे आसान माना जाता है सारे सब्जेक्ट में, तो आप रीजनिंग से स्टार्ट करिए और
देखना शुरू करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और ऐसे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, मैराथन या फिर टॉपिक वाइज भी मिल जाएगी। आप वहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं और ऐसे ही आपको धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेनी है प्रीवियस ईयर के पेपर को देख कर ही। क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सीधा वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, कैसे पढ़े, अपने दम पर खुद कुछ नहीं करते पहले कि पहले पेपर को एनालाइज करें या ना करें। पेपर को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को अपने आप खुद एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपका भाई सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। अगर आप किसी भी बुक को अगर ना भी पढ़े ना, प्रैक्टिस ना करें किसी बुक से, सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपरों को ही प्रैक्टिस करते रहें, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, 10th और 12th बेस्ड एग्ज़ाम पर। उसके बाद आपको ऐसे अगले सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश और हिंदी में से जौन सा भी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आपको उसी सब्जेक्ट पर फोकस करना है। पहले आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको यूट्यूब से, आप जहाँ पर भी कोचिंग लेते हैं वहाँ पर आपको अपने नोट्स में से पढ़ना है कि किस तरीके से आपको टॉपिक वाइज क्या क्या समझ में आ रहा है, वो आपको देखना है। ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट का पहले ओवरव्यू लेना है और उसके बाद आपको उसको डीप में पढ़ना है कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और साथ में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को हर रोज़ प्रैक्टिस करना है। और जो लोग पहले से तैयारी करें उनको भी मैं यही कहूँगा कि मॉक टेस्ट आपको देने हैं, लेकिन हर रोज़ आपको एक प्रीवियस ईयर का पेपर कोई से भी शिफ्ट का ज़रूर करना है और आपको देखना आपके उसके अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि अब की बार एसएससी जीडी के अंदर भी आपने देखा होगा वैकेंसीज ज़्यादा थी, फॉर्म कम भरे गए थे, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई थी। 140 वाले को भी, 145 वाले को भी सीआईएसएफ मिली थी और उम्मीद ये की जा रही थी कि जिसके 135 से ज़्यादा मार्क्स उसको एसएसएफ या नारकोटिक्स मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप ये बिल्कुल अंदाज़ा मत लगाना कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। अभी कट ऑफ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। जो भी आपको कट ऑफ बता रहा है ना, तो वो आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपको बिल्कुल कट ऑफ का आइडिया नहीं लग सकता। और एसएससी जीडी में तो कट ऑफ बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है और किसी भी स्टेट की कट ऑफ बताना एक बहुत मुश्किल टास्क है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करने चाहिए। आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहली बात ये है कि आपको कभी भी मॉक टेस्ट को बेईमानी से अटैम्प्ट नहीं करना। कई लोग आपने देखे होंगे कि जो भी आपके प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट देने वाले, आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें रैंक 1 के फुल मार्क्स आते हैं 160 आउट ऑफ 160। तो ऐसा करना, मैं ये नहीं कहूँगा भाई नामुमकिन हो सकता है, कोई 1000 में से एक बच्चा ऐसा कर भी देता हो, लेकिन फिर भी थोड़ा इलॉजिकल सा लगता है कि 160 में से 160 कैसे आ सकते हैं। तो आपको कभी भी जो मॉक टेस्ट है वो बेईमानी से नहीं देने। आपको ये समझ के देना कि मेरा रियल पेपर है, चाहे वो कैसा भी हो, ईजी हो, मुश्किल हो, या उसके अंदर कैसे भी सवाल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको उसको अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ देना है और कभी भी मॉक टेस्ट को पॉज करके नहीं देना। कई बच्चे मैंने देखा है कि मॉक टेस्ट करते करते पॉज कर देते उसको। जब मैं तैयारी करने में बिल्कुल बिगनर था तो मैं भी ऐसे ही करता था। मैं देखता था टाइम कम होने लग गया, 20 मिनट रह गए, 25 मिनट रह गए, तो मैं उसको पॉज करके फिर उस मॉक टेस्ट को करता था। तो उससे आपकी स्पीड बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और आपको टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है और बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है। पहले आपको उस सेक्शन को अटैम्प्ट करना है जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि मैं इस सब्जेक्ट को जो है अच्छे से कर सकता हूँ। उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और पेपर में आपको मोटिवेट होकर ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर को लेकर घबरा जाओ और जैसे मान लो आपको मैथ्स नहीं आती और आप सबसे पहले पेपर में जाके मैथ्स ही करो, तो उस चीज़ की कोई सेंस नहीं बनती। उससे आपका पूरा पेपर ख़राब होने का बहुत बड़ा चांस है, ठीक है। तो पहले आपको वो सेक्शन करना है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आता हो और जब आप मॉक टेस्ट कर लो तो आपको अच्छे से उसको एनालाइज करना है कि कौन से सब्जेक्ट में मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट देके छोड़ दिया, अच्छे नंबर आ गए तो खुश होकर उस मॉक टेस्ट को देखा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। और बुरे नंबर आ गए तो ऐसा नहीं कि उसको देख कर रोने लग गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। 2 महीने का टाइम आपके पास 2 महीने के अंदर आप अपने स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो। और अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आने वाले जोन से भी आपको टॉपिक चाहिए मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जीके के ऊपर आपको बताऊँगा कि नेक्स्ट वीडियो में कि जीके के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए
जिससे आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।